गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग क्लेम टेक्नोलॉजीज। और दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक के साथ आया हूं जो बहुत ही कॉमन है अपने डिजिटल मार्केटिंग एरिया में। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लोकल एसईओ और एसईओ। तो जब मैं मार्केट में किसी क्लाइंट से विज़िट करता हूं, जब मेरी मीटिंग फिक्स होती है उनसे, तो मैं जब उनको अपना काम समझाने जाता हूं कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं और हम लोकल एसईओ और एसईओ से आपकी ट्रैफिक, आपके बिजनेस का ग्रोथ करते हैं, तो पहला क्वेश्चन उन लोगों के दिमाग में आता है जो टेक्निकली नहीं होते हैं, जो इस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। उनका क्वेश्चन रहता है, सर लोकल एसईओ और एसईओ क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। ये सारे क्वेश्चन एक आम क्वेश्चन है जो कि एक, अगर आप एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं अपने कंपनी में, किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, या आप खुद भी अगर एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के ओनर हैं, या आप एज अ डिजिटल मार्केटर कहीं जॉब करते हैं, तो ये बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि लोगों के बीच में पूछा जाता है। तो मैं आज आपको बहुत सारी वीडियो पढ़ी हुई है लोकल एसईओ और एसईओ के बारे में, डिफरेंस क्या होता क्या है, बट किसी ने जनरलाइज भाषा में नहीं समझाया। अगर मैं बात करूं तो देहाती भाषा बोलते हैं अपने यूपी में। तो अब हम आते हैं एक आपको समझाने के लिए कि आप कैसे समझ सकते हैं डिफरेंस की लोकल एसईओ और एसईओ में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले लोकल एसईओ बताऊंगा, फिर एसईओ बताऊंगा। एसईओ तो आप सभी लोग जान रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि कुछ ऐसा जहाँ पे हमें कुछ सर्च एक ऑप्टिमाइजेशन करना है। एक इंजन से आप मशीन से इंडिकेट कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रकार का टर्म है जो कुछ, अगर एक जनरल भाषा में समझें, सर्च मतलब कुछ खोजना, इंजन एक प्लेटफॉर्म पे या एक मैकेनिज्म के थ्रू, ऑप्टिमाइजेशन मतलब किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करना, उसके मतलब कीवर्ड्स जो हम बाद में टर्म यूज करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब किस किस बेस पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्विक और जल्दी समझेंगे कि लोकल एसईओ और एसईओ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइज एक मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, मैं अपने कंपनी का एक क्लाइंट है उससे रिलेट करूँगा आप लोगों को, और आप उसमें डिफरेंस समझ पाएंगे कि लोकल एसईओ और एसईओ में डिफरेंस क्या है। तो जब आप कभी किसी कंपनी या कभी किसी बिजनेस ओनर को ये अप्रोच करते हैं कि हम आपका लोकल एसईओ या एसईओ करेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि लोकल एसईओ और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़, मैं लोकल एसईओ की बात कर रहा हूँ। अब लोकल एसईओ की बात की जाए तो पहले ही टर्म्स आ जाता है लोकल। लोकल का मतलब आपके आसपास, इर्द गिर्द, मतलब लोकल बिजनेस या लोकल एसईओ। तो जब हम लोकल बिजनेस की बात करते हैं तो गाइज आप लोगों की पता है कि लोकल एसईओ का सीधा सीधा इंडिकेट जो टेक्निकली वो जान जाते हैं कि जीएमबी, गूगल माई बिजनेस से होता है। ठीक है। तो अब लोकल बिजनेस, लोकल एसईओ, एसईओ तो समझ में आ गया। अब लोकल का वर्ड यूज हो गया तो हमारा जो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन है वो हमारा चला गया जीएमबी से। ठीक। तो लोकल बिजनेस, लोकल एसईओ। तो जब हम क्लाइंट को बताते हैं कि सर लोकल एसईओ में हम आपके जीएमबी को रैंक कराएंगे, गूगल माई बिजनेस। जैसे एक एग्जांपल, हमारा एक क्लाइंट है, रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस है लखनऊ में, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। तो उनका हम लोकल एसईओ पे उनको रैंक कराते हैं और वो पहले नंबर पे रैंक भी करते हैं। आप भी सर्च करिएगा और आप चेक करके देख सकते हैं कि हम लोग कैसे काम भी करते हैं कि कीवर्ड्स पे। तो उनका एक कीवर्ड्स है बेस्ट बुफे रेस्टोरेंट इन गोमती नगर। ठीक। अब ये अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, बट हम लॉन्ग कीवर्ड हटा देते हैं, केवल डालते हैं बुफे रेस्टोरेंट इन गोमती नगर, या गोमती नगर में जो पब्लिक हैं जिनका लोकेशन, जियो लोकेशन गोमती नगर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो क्या सर्च करेंगे, वो सर्च करेंगे बुफे रेस्टोरेंट। ठीक। अब बुफे रेस्टोरेंट में आप देखते होंगे गूगल पे जब कभी सर्च करिएगा तो आपको स्टार्टिंग में 3 सेगमेंट दिखते हैं जो कि गूगल माई बिजनेस के होते हैं, 1 2 3। अभी गूगल ने ऐसी मैकेनिज्म बनाई है कि केवल 3 ही आपको दिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक। तो जो ऑप्शन आपको पहले, दूसरे, तीसरे पे दिखता है, बेसिकली वो लोकल मार्केट को प्रेजेंट करता है, आपके एरिया को प्रेजेंट करता है। लोकल बिजनेस किसी भी रिलेटेड, किसी भी कैटेगरी से हो सकता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था जीएमबी का, आई मीन एक रेस्टोरेंट का। ऐसे करके आप कुछ भी सर्च करिए। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक ट्राई कर सकते हैं, जस्ट एक सर्च कर सकते हैं, बेस्ट बार्बर नियर मी या बार्बर शॉप नियर मी। ठीक। रेस्टोरेंट नियर मी, हॉस्पिटल नियर मी।
तो जो आपको नियर मी दिख रहा है वो आपके लोकेशन, जियो लोकेशन से ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पुणे में किसी सिटी में बैठे हैं तो अगर आप उस सिटी में डालते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो वो आपकी करंट सिटी को उठा के और आपको एक लोकल लिस्टिंग दे देगा। ठीक, तो अभी यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि लोकल एसईओ में आपके जीएमबी को टारगेट किया जाता है। गूगल माई बिजनेस पे लोकल वर्ड यूज़ हुआ है, तो लोकल में गूगल जो प्रायोरिटी दिखाता है वो गूगल माई बिजनेस, जो कि एक गूगल का ही प्रोडक्ट है, उसकी सारी लिस्टिंग को दिखाता है। स्टार्टिंग में 3 लिस्ट आते हैं, उसके बाद में व्यू मोर करते हैं तो आपको काफ़ी सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि लोकल एसईओ जो भी आया वो आपके जीएमबी का रिजल्ट है। जो भी कीवर्ड्स आप सर्च कर रहे हैं लोकल एसईओ, वो आपके जीएमबी से इंडिकेट है, राइट। अब इसी का जस्ट अपोजिट एसईओ, तो होता क्या है ना, एसईओ जो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो ग्लोबली वर्क करता है। लाइक कोई वेबसाइट, एक एग्जांपल आप डालिए फोन या लेटेस्ट फ़ोन या आईफोन रेट, सबसे पहले आपको जो रिजल्ट दिखेगा वो फ्लिपकार्ट, अमेजन और ऐसी 2-4 वेबसाइटें और हैं, राइट। अब इनको आप कहीं से भी सर्च करें, लाइक अगर आप यूएसए में बैठे हैं, लखनऊ में मैं बैठा हूँ, आप पुणे में बैठे हैं, कोई महाराष्ट्र में, कोई दिल्ली में, कोई चंडीगढ़ में, कोई हरियाणा में, कोई भी सर्च करेगा तो उनकी जो पहली रैंकिंग आ रही है वेबसाइट की, जो कि जस्ट हमारे गूगल माई बिजनेस के नीचे आती है। तो जो आप देख रहे होंगे www.flipkart.com, वो आपका एसईओ के पार्ट में आता है। तो गाइज हम ये समझ सकते हैं कि लोकल एसईओ जो हो रहा है वो हमारा गूगल माई बिजनेस के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, और एसईओ हमारा बेसिकली वेबसाइट के लिए किया जाएगा या किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा कॉमन डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है, और ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो कस्टमर अपना एसईओ या लोकल एसईओ एजेंसी, किसी एजेंसी को हायर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, बट उनको पता नहीं होता है कि लोकल एसईओ में क्या हो रहा है और एसईओ में क्या हो रहा है। सो बेसिकली मैं वीडियो बनाने का मैं अभी अपना नया चैनल स्टार्ट किया हूँ। इसका रीज़न ये है कि हम जो कंपनी डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड कर रही है, और होता क्या है कि कस्टमरों को आइडिया नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ वो हमसे पूछते हैं कि सर आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका रिजल्ट्स क्या मिल रहा है, उनकी चीज़ें क्या हैं, और हम उन्हें कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप रिपोर्ट देते हो, मुझे नहीं समझ में आता ये रिपोर्ट क्या है। हर महीने आपका एक एक्विजिशन होता है कि सर ये पेमेंट हमने लगाई, तो वो समझाने के लिए मैंने लोकल एसईओ और एसईओ में डिफरेंस किया है। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और मैं आपको एसईओ और लोकल एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से रियल मतलब होता है ना, वास्तविक चीज़ों से आपको नॉलेज दूंगा, क्योंकि हम लोग यही काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में अपने क्लाइंटों के लिए। तो जो भी नॉलेज शेयर करेंगे वो जेन्युइन होगी और आपका रियल डेटाबेस पे होगी। आई मीन जो हम कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि मैं मार्केट में जाता हूँ, क्लाइंट फेस करते हैं। तो मेरा जो वीडियो है वो दोनों तरफ से, क्लाइंट एंड से भी और यूज़र एंड से। क्लाइंट को ये पता चलेगा कि लोकल एसईओ क्यों कराना चाहिए, लोकल एसईओ कहाँ दिखता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, एसईओ का बेनिफिट्स क्या है, और यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा, कि वो भी डिफरेंस समझ पाएंगे और उस हिसाब से अपनी एक्विजिशन मार्केट को पकड़ेंगे। तो गाइज अभी वीडियो लंबा हो रहा है, बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, मेरा भी ये पहला दूसरा ट्राई है वीडियो में। होप अगर आप लोगों का इंस्पिरेशन और कुछ थम्स, लाइक्स, कमेंट्स मिलेंगे तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ इंकरेज करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।